अगर हम लोग राजस्थान की राजनीति की बात करें और राजस्थान के राजनेताओं के बारे में बात करें और अशोक गहलोत के बारे में बात ना करें, मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। और राजस्थान की राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है अशोक गहलोत साहब को। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। ये आप देखिए, इनका परिवार है अशोक गहलोत का। आप देखिए, जो इनकी सचिन पायलट से लड़ाई चलती रहती है, वो सचिन पायलट साहब भी इनके साथ हैं। ये आप देखिए कि गांधी परिवार के काफी नजदीक माना जाता है अशोक गहलोत को। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ आप लोग देख रहे हैं। आप देखिए, राजीव गांधी के साथ भी देख रहे हैं अशोक गहलोत को आप लोग। ये आप देखिए, राहुल गांधी के साथ भी अशोक गहलोत को आप लोग देख रहे होंगे। ये सोनिया गांधी के साथ भी, ये आप देखिए प्रियंका गांधी के साथ भी आप लोग अशोक गहलोत को देख रहे हैं। एक बार आप लोग राजस्थान को देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को ये राजस्थान देखने को मिलेगा। कहाँ है राजस्थान? राजस्थान देखने को मिलेगा। ये है राजस्थान आपका, जयपुर इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम लोग अशोक गहलोत के जन्म की बात करें तो आप देखें 3 मई 1951 को जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर में जन्मे थे अशोक गहलोत। इन्होंने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की हुई है, प्राप्त की हुई है। अर्थशास्त्र विषय लेकर इन्होंने मास्टर डिग्री यानी कि स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। गहलोत की शादी की विवाह की बात करें तो 27 नवंबर 1977 को श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ इनकी शादी होती है। इनका एक पुत्र है वैभव गहलोत, जो आप देखते हैं कि राजनीति में है। इनकी पुत्री का नाम सोनिया गहलोत है। गहलोत एक जमाने में कहते हैं कि जादूगर भी रह चुके हैं। और राजस्थान की राजनीति में जादूगर की भूमिका निभाने वाले गहलोत माली जाति से आते हैं। ये जरूर याद रखिएगा। किससे? माली जाति से आते हैं। कॉलेज से राजनीति में रखा कदम, कॉलेज टाइम से समाज सेवा, राजनीति से जुड़े और गहलोत अचानक राजनीति में अधिक सक्रिय हो गए। वह कॉलेज के छात्र संघ में उपमंत्री भी रहे हैं। और आप देखिए, स्काउट गाइड से लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता तक भी वह अधिक दिलचस्पी दिखाने लगे थे। गहलोत पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन भी लिया था, पर उनकी किस्मत राजनीति में लिखी थी। और इन्होंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद गहलोत ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और चर्चा में आ गए। कहते इन्होंने एक दुकान भी खोली थी। दुकान खोली, वो ठप हो गई। गहलोत ने आर्थिक स्थिति को मैनेज करने के लिए खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन कहते हैं कि वह चल नहीं पाई। 1.5 साल तक दुकान ठप 1.5 साल बाद दुकान ठप होने के बाद गहलोत पूरी तरह राजनीति में कूद गए। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण उन्होंने सेवा धर्म को अपनाया, इसलिए आज भी गहलोत की सादगी और अनुशासन की मिसाल दी जाती है। और कहते हैं कि पुश्तैनी घर को ये बड़ा लकी मानते हैं अपने लिए। अशोक गहलोत का पुश्तैनी घर राजस्थान के जोधपुर में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में आप देखते हैं पड़ता है। अशोक गहलोत ने यहीं से अपने राजनीति सफर की शुरुआत की थी। और अशोक गहलोत ने पहली बार यहीं से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। साल 1951 में जन्मे अशोक गहलोत अपने घर को लकी मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि वह हर बार चुनाव में मतदान के लिए पुश्तैनी घर से ही जाते हैं। और गहलोत आप देखते हैं कि पारिवारिक संबंधों को महत्व भी देते हैं, अपने विचारों पर भी अडिग रहते हैं। और इनकी अगर हम लोग राजनीतिक यात्रा की बात करें तो कहते हैं कि इन्होंने पहली बार प्रचार प्रसार के लिए अपनी बाइक बेच दी थी। इतने पैसे नहीं थे इनके पास, खुद अपने पोस्टर चिपकाते थे। 1974 में NSUI की राजस्थान यूनिट के अध्यक्ष बनते हैं। अब आप कहोगे कि ये NSUI क्या है, तो आप देखते हैं कि इसे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये 9 अप्रैल 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन एक तरह से। फिर आप देखेंगे कि 1977 में जब पहली बार कांग्रेस की टिकट पर जोधपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा तो 4,500 वोटों से वह हार गए थे। और देखिए, विधानसभा चुनाव की बात होती है तो इनका चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुकी है तो आप लोगों का वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक का। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर आप देखिए 1979 में नगर जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर के अध्यक्ष बनते हैं। 1980 में आप देखिए जोधपुर संसदीय क्षेत्र की 7वीं लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और लोकसभा का चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है और लोकसभा का चुनाव भी डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तब आप लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। 8वीं 10वीं 11वीं और 12वीं लोकसभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1980 में आप देखिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में चुने गए। 1982 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त रहे। 1982 में संघ के पर्यटन विभाग के निर्वाचित उप मंत्री रहे। 1983 में वह संघ के पर्यटन और नागरिक उड्डयन के उप मंत्री बने। 1984 में उन्होंने खेल विभाग के लिए केंद्रीय उप मंत्री के रूप में काम किया। और आप देखते हैं कि 1985, 1994, 1997 में वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1991 में संचार पर सलाहकार समिति के लोकसभा में नियुक्त किए गए और 1991 में रेलवे की स्थायी समिति 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया। 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। कब? चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1998 में। 1999 में सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में चुने जाते हैं। 2008 में उन्होंने फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 2017 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित महासचिव बने। 2018 में 15वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की और 2018 में वह तीसरी बार राजस्थान के 15वें मुख्यमंत्री बने। तो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के। आगे इनका राजनीतिक सफर किस तरह से रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके लिए रहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, देश दुनिया के बारे में खबरें रखा करिएगा। अब आप देखिए इस तरह के किसी पद पर होते हैं आप लोग तो विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। तो इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं। 2017 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक खबर जांच में पैराडाइज पेपर्स सूची में राजनेताओं के बीच उनका नाम उजागर हुआ था। हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उनका नाम मामले से हटा दिया था। 2011 में अशोक गहलोत उस समय विवाद में घिरे थे जब राजस्थान सरकार ने कथित तौर पर उन कंपनियों को 11 अरब रुपए की संपत्ति अनुबंध सौंपे जिनका अशोक गहलोत के परिवार के सदस्यों के साथ वित्तीय संबंध था। तो ये विवाद भी जुड़े रहे हैं इनसे। तो ये कहानी है अशोक गहलोत की। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोगों का कोई सुझाव हो, सलाह हो या किसी और के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं।